तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज एंड एएमसी चार्ज कितना किस ब्रोकर में लगता है। इसके बाद फिर हम डिलीवरी के चार्जेस देखेंगे। डिलीवरी का मतलब होता है जब हम किसी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए बाई करते हैं, ठीक है, उसे डिलीवरी बोलते हैं। एंड जब हम किसी स्टॉक को सेम डे बाई करके सेम डे सेल कर देते हैं उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड डीपी चार्ज किस ब्रोकर में कितना लगता है, ठीक है, तो ये हम जानने वाले हैं। ग्रो में देखें अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 लगता है, साथ ही एएमसी चार्ज भी इसमें 0 है। जीरोधा की बात करें, इसमें अकाउंट ओपन करना फ्री है, लेकिन एएमसी चार्ज लगभग 354 रुपये, क्योंकि 300 प्लस 18% जीएसटी, तो ये 354 रुपये के आसपास हो जाता है 1 साल का, जो आपको मेंटेनेंस का जीरोधा पर देना पड़ेगा। वहीं एंजल वन की बात करें, अकाउंट ओपन आप फ्री में कर सकते हैं, एएमसी चार्ज का 240 रुपये पर ईयर लग रहा है प्लस जीएसटी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो इसमें अकाउंट ओपन करना वैसे फ्री है, लेकिन आपको शुरुआत में एक प्लान भी सब्सक्राइब करना होता है, तो डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा प्लान सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। एंड यहाँ पर इनका जो बेसिक प्लान है उसके 300 रुपये प्लस जीएसटी, तो ये भी लगभग 354 हो जाएगा पर ईयर मेंटेनेंस का लगेगा। धन ऐप पर दोनों ही आपको बेनिफिट मिल जाती हैं, ना तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगता है, ना ही कोई मेंटेनेंस का चार्ज है। अगर हम इन्वेस्टिंग के चार्जेस देखें तो ग्रो एप्लीकेशन पर ऑर्डर 20 रुपये लगेंगे या फिर 0.1%। ये दोस्तों मैक्सिमम इतना लगेगा, फिर भले ही आप 1000 2000 कितनी भी क्वांटिटी बाई करो, बाई करने का 20 रुपये लगेगा एंड सेल करने का 20 रुपये लगेगा। एंड अगर आपका स्मॉल ऑर्डर है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हो सकता है कि 7 रुपये बाई का हो रहा हो एंड 7 रुपये सेल का, तो टोटल यहाँ पर 14 रुपये लगे। अगर आपका और भी छोटा ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 5 रुपये लगेंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज में फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये होता या फिर 3 रुपये होता, तब यहाँ पर ये 5 रुपये वाली कंडीशन आ जाती है। इसके बाद जीरोधा की बात करें, इसमें इन्वेस्टिंग के लिए चार्जेस आपको नहीं देना है। एंजल ब्रोकिंग की बात करें या फिर एंजल वन की बात करें तो इसमें सेम ग्रो की तरह ही चार्जेस लगने वाले हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में प्लान के अकॉर्डिंग चार्जेस लगती हैं। अभी हम इसके सभी प्लान इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको दिखाएंगे। एंड धन एप्लीकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के ब्रोकरेज चार्जेस की, तो यहाँ पर सेम लगेंगे, जैसे इन्वेस्टिंग के लग रहे थे वैसे ही इंट्राडे की लगेंगे। एंड एंजल वन में जीरोधा में 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर लगेगा या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। तो कम से कम इस परसेंटेज के हिसाब से कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर होगा, आप इतना समझो। एंजल वन की बात करें, यहाँ पर सेम यही चार्जेस लग रहे हैं एंड यहाँ पर प्लान पर डिपेंड करता है, साथ ही यहाँ पर 20 रुपये फ्लैट या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको धन में देने हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा, तो बाई करने का 20 रुपये हो गया एंड सेल करने का 20 रुपये हो गया, टोटल 40 रुपये हो गया। जीरोधा की बात करें तो यहाँ पर सेम चार्जेस लगेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो फ्लैट 20 रुपये लगेगा, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो फ्लैट 20 रुपये लगेगा या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। एंजल वन की बात करें, चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, 20 रुपये पर ऑर्डर लगेंगे यहाँ पर दोस्तों प्लान के अकॉर्डिंग, एंड इसमें फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर चार्जेस लगेंगे। अब दोस्तों एक डीपी चार्ज होता है, ये बेसिकली इन्वेस्टर से लिया जाता है, जब आप अपनी होल्डिंग्स को सेल करते हैं उस टाइम पर लगता है। तो डिपॉजिटरी होती हैं CDSL एंड NSDL, तो उनकी ये चार्जेस हैं, लेकिन इसमें कुछ चार्जेस अपनी मतलब कि ब्रोकर भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये चार्जेस हर में डिफरेंट है। अगर हम डिपॉजिटरी का देखें तो ये 3 रुपये 25 पैसे एंड 3.5 रुपये के आसपास होते हैं, लेकिन बाकी के इसमें ब्रोकर अपने चार्जेस ऐड कर देते हैं। तो ग्रो ने इसमें ज़्यादा चार्ज ऐड कर दिया है। ग्रो के अंदर ये 20 रुपये प्लस GST लगेगा एंड जीरोधा के अंदर ये 15 रुपये एंड 34 पैसे GST सहित लगेगा। एंजल वन की बात करें, यहाँ पर 20 रुपये प्लस GST लगेगा, तो ये GST के साथ हो जाता है लगभग 23 रुपये। एंड यहाँ पर दोस्तों 12.5 रुपये एंड GST लगेगा, तो ये GST सहित 14 रुपये एंड 75 पैसे हो जाता है, जो कि जीरोधा से भी कम है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आपको ICICI डायरेक्ट के प्लान्स भी बता देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे ICICI में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राइम प्लान्स करके है, एक आई वैल्यू प्लान है। जब हम आई वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए आई वैल्यू के अंदर सब्सक्रिप्शन का लगता है, जो कि 299 रुपये है, तो यह है आपको 1 टाइम देना है। इसके बाद 20 रुपये पर ऑर्डर आपको ब्रोकरेज फीस देनी है, ठीक है, फिर चाहे आप किसी में भी ट्रेडिंग करो। एंड यहाँ पर मेंटेनेंस का लगेगा 300 रुपये प्लस GST, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके प्लान है एंड कैलकुलेटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस का 40 रुपये लग रहा है, 20 बाई एंड 20 सेल का लगा है। अब इसके बाद हम इसके प्राइम प्लान देख लेते हैं। प्राइम प्लान में इस तरीके से चार्जेस लगेंगे, हम इसे और डिटेल में ओपन कर लेते हैं। तो इसके नीचे ये प्राइम प्लान आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं यह लगभग 10,000 का है, आपको 1 टाइम पे करना है। यहाँ पर 5,000 रुपये 1 टाइम पे करना है, यहाँ पर 1,000 रुपये 1 टाइम पे करना है। अगर आप 1,000 रुपये 1 टाइम पे करके इनका प्लान सब्सक्राइब करते हैं तब आपको चार्जेस ज़्यादा देने हैं, लेकिन अगर आप इनको 5,000 रुपये देते हैं तो यहाँ पर ये चार्जेस देखिए लगभग आधे हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों ये जो चार्जेस हैं आप देख सकते हैं कि पर लॉट लग रहे हैं, तो ये ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप 10,000 प्लान पे करके इनका प्लान सब्सक्राइब करते हैं तब दोस्तों ये चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर लॉट वाला दोस्तों जो ऑप्शंस के लिए प्लान है, इसीलिए ये ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर ये परसेंटेज में चार्जेस लगने वाले हैं, फ्लैट 20 रुपये वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए ये प्लान सब्सक्राइब करने के बाद भी दोस्तों यह ब्रोकर आपको महंगा पड़ने वाला है। एंड अदर चार्जेस आप इसमें नीचे देख सकते हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा ये ICICI डायरेक्ट तो काफ़ी महंगा है, हालांकि ये टॉप 5 ब्रोकर्स में आता है, अच्छा ब्रोकर है, आप इसे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यही है कि यहाँ पर चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगने वाले हैं। अब पहले हम डिलीवरी की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो देखो जीरोधा में चार्जेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर सभी अच्छे ब्रोकर हैं तो जिसमें चार्जेस नहीं लग रहे हैं हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड एक निकल कर आता है धन, ग्रो में चार्जेस लग रहे हैं एंड एंजल वन में भी लग रहे हैं, तो इन्हें हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, अभी हम इनको करेंगे। इसके बाद दोस्तों डीपी चार्ज और लगता है इन्वेस्टर से, तो डीपी चार्ज कंपेयर टू इसमें ज़्यादा लग रहा है तो इसे हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे क्योंकि इसमें चार्जेस कम है, इसमें भी ज़्यादा लग रहा है इनके कंपैरिजन में, तो हम इसमें नहीं जाएंगे एंड हम धन के पास जाएंगे क्योंकि धन में फिर सबसे कम है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि मेंटेनेंस का चार्ज किस में नहीं लग रहा है। तो देखो जीरोधा में लग रहा है, एंजल वन धन में नहीं लग रहा है, ठीक है, और एंजल वन में भी लग रहा है। एंड एंजल वन में तो ये चार्जेस ही हाई लग रहे हैं, तो इन्हें तो हम ऑलरेडी कैंसिल कर ही चुके हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हुए AMC को जीरोधा से भी अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है हमारे पास धन। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, तब तो देखो यहाँ पर लगभग सभी में चार्जेस सेम ही लग रहे हैं। तो फिर आप अगर ग्रो के पास जाते हैं तो ग्रो में दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड आपको फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू अदर। अगर हम बात करें जीरोधा की तो आप इसमें जा सकते हैं। एंड एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में आपको फीचर्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम धन की बात करें तो लगभग एंजल वन जितने या फिर एंजल वन से भी थोड़े से बेटर फीचर आपको यहाँ पर मिल जाती हैं धन पर। तो ट्रेडर के लिए स्पेशली डिजाइंड है धन एप्लीकेशन और एंजल वन अकॉर्डिंग टू मी। जीरोधा भी यहाँ पर अच्छा है, बट जीरोधा में हमें कभी कभी ग्लिचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आप इसके इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकती हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो ये ज़्यादा बेटर होगा।